तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और देख लेते हैं कि आज के जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमें कहाँ पे एंट्री मिला और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस फाइंड आउट हुआ और कैसे हमने प्लानिंग की थी और कैसे हमने ट्रेड किया, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं मार्केट को ओवरव्यू करते हुए। सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे पिछले एक दिन आप प्रीवियस डे में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि 3 से 4 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, एक ही रेंज में यहाँ पे पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम भी हमने आप लोगों को यही बताया था कि जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, जब क्या होता है ना, एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। जब इस रेंज में बन गया, रेंज का क्या हुआ, यहाँ पे बायर सेलर दोनों आए हैं। जब यहाँ पे क्या हुआ, कल देखेंगे यहाँ 12 बजे से लेके शाम 3:30 बजे तक यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने एक एक रेंज बनाया था। जब भी ऐसा कोई रेंज बनता है ना मार्केट में, तो आप इतना कंफर्म रहिए कि जिस साइड में ब्रेकआउट देगा उस टाइम आपके यहाँ पे एंट्री हो गई और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया। जिस साइड में अगर ब्रेक क्लोज कर दिया या यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, तो 1-2 मिनट में ही आपको एंट्री मिल सकता है अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट कैंडल रुक जाइए, उसके बाद भी आपको एंट्री मिलेगा। तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर आया, तो पहला तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा, क्योंकि ये 80,800 का रेंज है। तो देखिए रेंज भी बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना होता है। फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ पे पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, 25 से 30 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे कहाँ आ गया, 80,000 के आसपास। जहाँ पे 80,092, 80,080 के ऊपर जब क्लोज करता है मार्केट, तो वहां पे समझिए कि सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो कुछ ना कुछ बायर एक्टिव होंगे वहां पे। कितनी दूर से मार्केट गिर रही थी, तो इस चीज़ों पे ध्यान रखिए। सेंसेक्स में ये चीज़ आपको देखने को मिला। अब क्या हुआ कि मार्केट में जब यहाँ पे गिर रहा होगा ना, तो हम लोगों को ये बिलीव हो गया होगा कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आपको हमेशा ट्रेड की पोजीशन बनाते हुए ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, यहाँ देखिए 80,092 से मार्केट जब रिवर्स किया, तो आपको एक चीज़ कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि जब तक इस रेंज के आसपास आएगा, है ना, जब तक इस रेंज के आसपास आएगा तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। जब उस रेंज के आसपास आया, कोई सिचुएशन बने, तब हम आप जाके वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सिचुएशन देखिए यहाँ पे क्या बना कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, है ना। जब ये ब्रेक लेवल आउट होने वाला था, तो इस उसके बाद 80,800 के लेवल भी था। तो एक तो 400 लेवल जो था हमारा कि सस्टेन कर गया, ये मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मार्केट, उसके वजह से सस्टेन कर गया। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को यहाँ मिल गया होगा। आप यहाँ भी प्रॉफिट ले सकते थे, बुक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे वेट करने वाली चीज़ नहीं थी, अगर वेट किए होंगे तो देखिए यहाँ पे भी टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकआउट और दिया। तो इस हिसाब से मार्केट चलता है। जहाँ जहाँ आप एंट्री बना सकते हैं, सिंपल सोबर रखिए चीज़ों को। आप अपना सबसे अच्छा चीज़ है ना कि आप अपने पैसों को बचा के रखिए, आप लॉस मत करिए। प्रॉफिट तो अपने आप हमेशा बनेगा, हर एक सेटअप पे बनता है। लेकिन क्या करते हैं ना आप, जल्दीबाजी में ना अपनी लॉस नुकसान कर देते हैं, तो उसमें सेटअप पे ध्यान नहीं देते। फिर क्या होता है कि नुकसान होता है ज़्यादा ज़्यादा। अब हम देख लेते हैं इसकी निफ्टी। फिर निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी थी, फिर निफ्टी में भी देखेंगे तो वही सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, जो हर एक चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई भी इंडेक्स जैसे अलग कुछ नहीं होता, आसपास सेम ही होता है। तो यहाँ भी देखिए मार्केट जो पैटर्न बनाया था, मैं पिछले दिन उतना दूर नहीं जाऊंगा, तो मैंने बता रखा है मैंने पिछले बार। आप देखिए क्या था कि इसका लो, है ना, इस यहाँ पे क्या पैटर्न बना रखा था। यहाँ पे क्या किया, पूरे मतलब समझिए कि पूरा आधा दिन यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद यहाँ पे देखिए रिजेक्शन हुआ। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मार्केट आज नीचे ही जाएगा, क्योंकि सभी बायर यहाँ पे जितने बैठे हैं उनकी स्टॉप लॉस अगर नीचे की ओर खुला है तो यहाँ पे कटने वाली है। तो जैसे ही कटेगा तो तेजी से मार्केट नीचे की ओर आएगा। फिर नीचे आया, अगर यहाँ पे एंट्री आप नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं। फिर पुल बैक आया, पुल बैक करने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री करते, 3 साइड कैंडल यहाँ देखिए बना था, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिल जाता, जो कि यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लेकर आया। इसमें देखिए एक चीज और आपको पैटर्न मिलेगा, जो कैंडलस्टिक, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा या पढ़े लिखे होंगे, इसके बारे में जानकारी होगा, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए टूजर बॉटम भी बना था यहाँ पे, और हैमर, ये जो बोलते हैं ना हैमर कैंडल बना था, वो भी बना हुआ था, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसके हिसाब से भी सपोर्ट लेवल पे बना था, 24,280 का सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। इसका यही बिहेवियर है कि अगर लगातार मार्केट नीचे गिरा और लगातार यहाँ पे ऊपर की ओर ये जा सकता है, ये रिवर्सल कैंडल होता है। तो ये चीजें पैटर्न बना, वहां पे देखिए यहाँ पे सिचुएशन बनी थी। उसके पहले मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया था, रेंज ब्रेकआउट करने से पहले, फिर एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद भी एक देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया था। लेकिन इतना बिलीव करना पड़ेगा आपको, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट
इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए ही ट्रेड करेंगे, तो आप ज़्यादा देर मार्केट में बने रहेंगे। ये गेम जो ऐसा है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ें, अगर इसमें अब आप आउट होते रहेंगे, तो आपको मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि गेम में बना रहना है। उसके बाद निफ्टी बैंक में देख लेते हैं, ये सबसे देखिए हमने ये चीज़ लगा भी रखा था पहले से, कि जब हमारा मार्केट में ओपन होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से हमने ट्रेडिंग सेटअप को लगा के रखते हैं। अब देखिए पिछले दिन से हमने इतना सारी चीज़ लगा रखा था, कहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ हमने फाइंड आउट कर रखा था। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर हमने वेट किया, वेट करने के बाद क्या हुआ, जब इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया ना, तो इतना कंफर्म हो गया था, मैंने यहीं पे एंट्री कर लिया था, 920 के हिसाब से हमने एंट्री कर लिया था। उसके बाद लगातार मार्केट नीचे की ओर आया और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ से फिर क्या हुआ कि मार्केट ने रिवर्स करना चालू किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था मार्केट किस लेवल पे था, रेंज पे देखिए 52,855 के लेवल पे रेंज था ये। तो जैसे ही यहाँ पे गया, तो रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे की ओर मार्केट यहाँ पे देके गया, जो कि 52,272 की रेंज के आसपास जाकर सपोर्ट लिया। यहाँ भी वही कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे तो सिस्टम बना था। तो जो हमारा एंट्री था यहीं पे हो गया था और ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलता, तो हम यहाँ से निकल जाते ऊपर की ओर। फिर हम दोबारा हो सकता था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता, 400 लेवल के जाके क्लोज करता, तो दोबारा एंट्री ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद छोटा-सा क्वांटिटी बनाया, फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे छोटा-सा प्रॉफिट बुक किया, बाहर हो गया। उसके बाद मार्केट को देखा ही नहीं। उसके बाद जो भी हुआ, वो बाद में देखने को मिला कि अरे यार! यहाँ पे रेंज बनाया था, उसके पहले देखा इनसाइड कैंडल बनाया था और जो हमारा 500 रेंज और 600 रेंज की लेवल था, रेंज के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, 450 के लेवल पे सस्टेन कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने ऊपर अच्छा मोमेंटम दिया। फिर क्या हुआ, जैसे 855 पे गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। तो हर एक के सेटअप बनता है, सेटअप काम करती है, लेकिन आप चीज़ें आप ध्यान नहीं दोगे, जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो आपको सिचुएशन बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो इन चीज़ों पे से आपको काम करना है कि हमें पैसा नहीं देना मार्केट को, पैसा लेना है। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। आप कम से कम पैसे दीजिए मार्केट को, आपको प्रॉफिट बना के देगा। यही एक यूनिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या भूचाल आया था। निफ्टी 50 में देखिए देखने को मिलेगा आपको, जो सिचुएशन सब में बना था उसी में इसमें भी बना था। इसमें भी देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ था, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए अच्छा टाइम बिताया, है ना? तो इस जगह पे मार्केट ने बाय सेल किया, उसके बाद के लो के ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे नीचे पे आया और देखेंगे कि इसकी इस जगह पे, तो यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाते, क्योंकि 24,344 वाले जो था रेंज, ये सेल नहीं कर सकते थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ये देखिए इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे कर दिया। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से मुड़ रही है, कहाँ से घूम रही है। यहाँ पे देखिए टू-ज़र बॉटम कैंडल बना, या हैमर कैंडल बोल सकते हैं इसको, बना, वहाँ से फिर नीचे के ऊपर की ओर मोमेंटम दिया। फिर इस रेंज के आस-पास जैसे ही आने वाला था, जैसे ब्रेकआउट करने वाला था, यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया था। तो एक अच्छा मोमेंटम या फास्ट मोमेंटम यहाँ पे मिल गया। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। देखिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 24,500 जैसे आई इसके ऊपर आया, ये समझिए ब्रेकआउट मैंने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया। तो ये चीज़ हमेशा, जब जिस दिन टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, समझिए कि मोमेंटम अच्छी देने वाली है। तो उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। देखिए चीज़ों को अगर जब तक आप समझेंगे नहीं, मार्केट में एनालिसिस नहीं करेंगे खुद से, जब तक दूसरे भरोसे आप काम करेंगे, जब तक नुकसान होता रहेगा। कुछ चीज़ें जो अपनी रेंज, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका ट्रेंड लाइन और आपका डेली चार्ट, कंपोनेंट, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी।